नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद नई सरकार गठन की प्रक्रिया तेज। 9 मई को बंगाल में होगा नई सरकार का शपथ ग्रहण। अमित शाह बने बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक। बंगाल में करारी हार के बाद बीजेपी और चुनाव आयोग पर फूटा ममता दीदी का गुस्सा। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोली, मैं चुनाव नहीं हारी, मुझे हराया गया। चुनाव आयोग को बताया विलन, कहा मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। बंगाल में दीदी का किला ढहते ही इंडी गठबंधन में भी हलचल तेज। अखिलेश काफी बेचैन तो राहुल गांधी ने वोट चोरी का लगा दिया आरोप। राहुल गांधी ने कहा, हम ममता जी से सहमत, बंगाल में 100 से ज्यादा सीट चोरी हो गई। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख तय। 7 मई को गांधी मैदान में होगा शपथ ग्रहण। 27 नए चेहरे होंगे सम्राट सरकार में शामिल। आगे आगे राघव चड्ढा तो पीछे पीछे सीएम भगवत मान। दोनों ही नेताओं ने राष्ट्रपति से की मुलाकात। राघव चड्ढा ने पंजाब सरकार पर लगाए बदले की राजनीति के आरोप। कहा, अगला टारगेट मैं हूं। तो सीएम मान ने सांसदों की सदस्यता रद्द करने की उठाई मांग। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की। बंगाल के चुनाव में इस बार जो हुआ उसे सिर्फ हार जीत कहना काफी नहीं होगा। बंगाल की जनता ने इस बार ममता बनर्जी के पूरे शासन मॉडल को ही खारिज कर दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि ममता बनर्जी अपनी पारंपरिक सीट भवानीपुर से भी चुनाव हार गई। और तो और ममता के 35 मंत्रियों में से 22 मंत्री हार गए, यानी करीब 63% मंत्री अपनी ही सीट नहीं बचा पाए। और बीजेपी ने प्रचंड जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया है। अब जीत के बाद सरकार गठन की तैयारी भी तेज हो गई है। बीजेपी ने नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के लिए 9 मई की तारीख तय की है। दरअसल 9 मई को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती होती है, इसीलिए ये खास दिन चुना गया। शपथ समारोह काफी भव्य होगा। सीएम कौन होगा उसको लेकर भी मंथन तेज हो गया है। कल दिल्ली में एक बड़ी बैठक की खबर है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने विधायक दल के नेता को चुनने के लिए गृह मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया। वहीं ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देते हुए सह पर्यवेक्षक बनाया गया है। सर, क्या कुछ चल रहा है पश्चिम बंगाल में? नई सरकार गठन की तैयारियां कैसी चल रही हैं? देखिए, नई सरकार की तैयारी भी चल रही है और सारी चीजें जिसको कहते हैं कि अमित शाह पूरी तरीके से कमान भी संभाल करके रखे हुए हैं। बताया जा रहा है कि सॉल्टलेक स्टेडियम के अंदर एक भव्य समारोह होगा 9 तारीख को। और मोस्ट प्रोबेबली जो बीजेपी के सोर्सेज बता रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। हालांकि बाकी सारी चीजें जो हो रही है वो तो हो ही रही है, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज कि एक साथ आप देखिए, अभी अभी खबर आई जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं कि शांतनु विश्वास डीसीपी, उसके ऊपर ईडी ने बकायदा छापा मार दिया है। वो बहुत दिनों से अवेट कर रहे थे समन्स को, क्योंकि ममता बनर्जी के बहुत खासम खास। दूसरी तरफ नबन्ना के चारों तरफ सीआरपीएफ को लगा दिया गया है। कोई भी फाइल बाहर नहीं जा सकती। मतलब दिल्ली से 200 लोगों की टीम वहां पहुंची है। ममता बनर्जी के सारे काले कारनामे उस फाइल को खंगाला जा रहा है। इसका मतलब यह है कि आप सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीते नहीं, 15 साल का जो मिस गवर्नेंस है उसको पनिश करने वाले हैं। और यही आशा के साथ पश्चिम बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है कि टोलाबाजी, सिंडिकेट, गुंडागर्दी, वो पुलिस राज, वो जो दमन, ये सारी चीजें खत्म हो, जनता को वहां आजादी मिले। बिल्कुल। तो बंगाल में नई सरकार की गठन की तैयारियां तेज है। तो चुनावी हार के बाद पहली बार ममता बनर्जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। चुनाव परिणामों को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए सीएम ममता ने कहा कि उनकी पार्टी चुनाव नहीं हारी बल्कि हराई गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने पूरे चुनाव में पक्षपातपूर्ण भूमिका निभाई और इस पूरे घटनाक्रम में मुख्य विलेन की तरह काम किया। उन्होंने कहा कि मैं हारी नहीं हूं और इस्तीफा नहीं दूंगी। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि उन्होंने अपने
राजनीतिक जीवन में ऐसे चुनाव कभी नहीं देखे। उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर के नाम पर करीब 90 लाख वोट काटे गए और बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए हर तरह के संसाधनों का इस्तेमाल किया। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि जब वो खुद काउंटिंग सेंटर के अंदर जाना चाहती थी तो उन्हें रोका गया। उन्होंने अपने ऊपर हमले का भी आरोप लगाया और कहा कि उन्हें धक्का देकर बाहर निकाला गया और पेट पीठ में भी मारा गया। सर, ममता बनर्जी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई सारे आरोप लगाए। वो कह रही है कि हम हारे नहीं हैं, हमें हराया गया है। देखिए, शी हैज बिकम सिजोफ्रेनिक, डिल्यूजनल हो गई है। वो कहानी बना रही है कि सारी दुनिया मेरे खिलाफ साजिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी साजिश कर दिया, बीजेपी वालों ने भी साजिश कर दिया, मीडिया वालों ने भी साजिश कर दिया और इलेक्शन कमीशन मेन विलन है। आप हर स्टेज पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गई, आप अपनी मनमानी करना चाह रही थी, वो हुआ नहीं। बंगाल की जनता ये कह रही है कि बहुत अच्छा हुआ सीआरपीएफ आई। लोग पहली बार 15-20 सालों के बाद अपने अधिकार का एक्सरसाइज कर सके, खुल के जाकर के वोट दे सके। और आप कह रही हैं कि हमारे खिलाफ साजिश हो गई। दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि हम जब काउंटिंग के लिए गए मुझे पीटा। यह शोभा नहीं देता। एक ऐसी लीडर जो 3 टर्म मुख्यमंत्री रही, 4 बार केंद्रीय मंत्री रही, आप इस तरह के भद्दे आरोप लगाएंगे कि आपकी पिटाई हुई, धक्के मार के निकाला और ऐसी पिटाई हुई कोई दाग नहीं, कोई सबूत नहीं। तो मुझे लग रहा है कि ममता बनर्जी के साथ थोड़ी सिंपैथी रखनी चाहिए, क्योंकि शी हैज लॉस्ट अ बैलेंस। जी, तो ममता बनर्जी ने अपनी हार को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है और हार के बाद ममता बनर्जी को इंडी गठबंधन की याद सताने लगी है। ममता बनर्जी ने कहा कि सोनिया जी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन ने मुझे फोन किया। इंडी गठबंधन के सभी साथियों ने मुझसे कहा कि वो पूरी तरह से मेरे साथ है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हमारी एकजुटता और मजबूत रहेगी और कुछ बड़ा होगा। तो वहीं ममता की हार पर इन सारे नेताओं का भी बयान सामने आया। राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट में कहा कि कांग्रेस के कुछ लोग और अन्य लोग टीएमसी की हार पर खुशी मना रहे हैं। उन्हें ये बात स्पष्ट रूप से समझनी चाहिए, असम और बंगाल के जनादेश की चोरी बीजेपी की तरफ से भारतीय लोकतंत्र को नष्ट करने के अपने अभियान में उठाया गया एक बड़ा कदम है। छोटे दर्जे की राजनीति को एक तरफ रख दे। ये किसी एक पार्टी या दूसरी पार्टी के बारे में नहीं है, ये हम सब, ये सबके बारे में है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हम ममता दीदी से सहमत है, बंगाल में 100 से ज्यादा सीट चोरी हो गई। सर, अचानक से ममता बनर्जी को इंडी गठबंधन की अब याद सताने लगी है। इंडी गठबंधन में ममता की हार को लेकर क्या कुछ चल रहा है? राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि 100 जो सीटें हैं उस पे वोट चोरी हो गई है। देखिए, राहुल गांधी जो है वो सबसे खुश व्यक्ति होंगे। ही इज सो हैप्पी कि ममता बनर्जी गई बला जो है टली। कारण व्हाट शी वाज सेइंग बिफोर द इलेक्शन कि मैं दिल्ली में हराऊंगी, इस बार बंगाल जीतने के बाद दिल्ली पे हमला बोलूंगी। तो दिल्ली पे हमला बोलेंगी तो कैसे बोलेंगी? आप विपक्ष के लीडर बनना चाह रही थी। पिछली बार भी जब आप चुनाव जीती, लोगों की मेमोरी शॉर्ट है और मीडिया वाले भी याद नहीं दिलाते। वो दिल्ली आई थी, दिल्ली में राहुल गांधी को हटा करके खुद नेत्री बनना चाहती थी, मुंबई गई, सारे फिल्म स्टार उनके साथ मीटिंग्स कि ममता दीदी ही मोदी को हरा सकती है। ये 2021 की बात है, लेकिन ममता दीदी तो हरा नहीं पाई। ममता दीदी खुद हार गई। अब उनको ये मालूम है कि जिस हिसाब से वो हारी है, 2/3 मेजॉरिटी वहां है, आप अपनी सीट भी हार गई। आपको दिल्ली में कोई पूछेगा क्यों? सवाल तो ये है। और दूसरा बड़ा सवाल ये है कि क्या आप अपने सांसदों को अब अपनी पार्टी में रख पाएंगे या फिर आपका हिसाब किताब वैसा ही होने वाला है जैसा केजरीवाल के साथ हुआ? जी, अब बात बिहार की। बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार के कैबिनेट विस्तार की तारीख तय हो गई है। 7 मई को पटना के गांधी मैदान में एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा, जहां नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी पटना पहुंच सकते हैं। इस विस्तार में कुल 27 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। 50-50 का फॉर्मूला तय किया जा सकता है। सर, 7 मई को बिहार में भी सम्राट मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, क्या फॉर्मूला तय हुआ है? देखिए, फॉर्मूला तो जेडीयू की तरफ से जिन लोगों का नाम था वो फाइनल हो गया, लेकिन जो बड़ी खबर हमारे पास है वो ये
कि जो बीजेपी के कोटे से अभी सम्राट चौधरी दिल्ली आए हुए थे, वहां भारतीय जनता पार्टी संगठन, मुख्यमंत्री, इन लोगों ने मिलकर के जो मंत्रियों की जो लिस्ट बनाई, उसमें सारे नाम वही पुराने थे और ये प्रधानमंत्री मोदी ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, ये नहीं चलेगा, वी वांट सम न्यू फेस। इसका मतलब ये है कि 7 से 8 पुराने मंत्रियों की तो डब्बा गोल होनी, वहां से हटाया जाएगा। नए लोगों को, नई ऊर्जा के साथ, एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल, पढ़े लिखे लोग जो विकास के रास्ते को और आसान करे बिहार के लिए। तो एक बड़ी खबर ये आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ा बदलाव। 7 तारीख को आप कुछ नए चेहरे को देखेंगे जो गांधी मैदान में शपथ ले रहे हो। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। पंजाब की राजनीति में आए हालिया भूचाल के बाद आज राष्ट्रपति भवन में मुलाकातों का दौर रहा। आम आदमी पार्टी छोड़ चुके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, राजेंद्र गुप्ता ने आज राष्ट्रपति से मुलाकात की। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान भी कुछ ही देर बाद राष्ट्रपति से मुलाकात करने पहुंचे। राघव चड्ढा ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से बदले की भावना से की जा रही कार्रवाई से राष्ट्रपति को अवगत कराया। राघव चड्ढा ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने बदले की भावना से जिस कार्रवाई की शुरुआत की है वो बहुत खतरनाक है और इसका अंत अच्छा नहीं होगा। राघव ने यह भी कहा कि अब उनके खिलाफ एक्शन लिए जाने की प्लानिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि जब तक हम आपके साथ थे तब तक सब ठीक था, लेकिन जब हमने आप छोड़ दी तो हमें गद्दार कहा जा रहा है। तो सीएम मान ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर बागी हुए राज्यसभा सदस्यों की सदस्यता समाप्त करने का आग्रह किया। सर, आगे आगे राघव चड्ढा, पीछे पीछे भगवत मान, दोनों ने ही राष्ट्रपति से मुलाकात की है। क्या कुछ हुआ है? देखिए, वहां पंजाब के अंदर जैसे ही पार्टी टूटी तो केजरीवाल के कहने पे भगवंत मान ने ताबड़तोड़ एक्शन लेना शुरू कर दिया। भाई, राजनीति है, कोई आएगा कोई जाएगा। कांग्रेस पार्टी से भी लोग निकलते हैं तो क्या कांग्रेस पार्टी की सरकार उसके पीछे पड़ जाती है, रेड करवाने लगती है, उसकी कंपनियों को बंद करवाने लगती है? और क्या फायदा उससे? फायदा क्या होगा उससे? आपने फैक्ट्रीज के ऊपर आपने भेज दिया पोल्यूशन कंट्रोल वाले को, एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट को, वो हाई कोर्ट से स्टे ले आया, निकल गई आपकी हेकड़ी। हरभजन सिंह के घर के ऊपर आपने गद्दार लिख दिया। तो ये जो लगातार, अच्छा हाँ, संदीप पाठक के ऊपर आपने एफआईआर दर्ज करवा दिया, महिलाओं के साथ शोषण का, भ्रष्टाचार का, अचानक से एक दिन में ये सारी चीजें। तो ये जो डेलिब्रेट तरीके से आप एक्शन ले रहे हो, ये बदले की कार्रवाई है। अब भगवंत मान गए कि ये लोग जो यहां आए हैं भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन, उसकी सदस्यता रद्द हो जाए। नहीं होगी, ऑलरेडी डन, वेबसाइट पे भी नाम आ गया, सब कुछ हो गया। और ये लोग पहुंचे थे कि बदले की कार्रवाई हो रही है तो स्टेट गवर्नमेंट को कंप्रोमाइज किया जाए, उनको बताया जाए कि ऐसा ना करें। तो ये जद्दोजहद अभी चल रहा है। सबसे जो नोट करने वाली बात है, भगवंत मान और केजरीवाल अगर इस तरीके से कार्रवाई अपनी जारी रखेंगे तो बचे खुचे भी लोकसभा के अंदर और राज्यसभा में जो मात्र 1-2 ही सांसद फिर केजरीवाल के बच पाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।